हम भी हैं जोश में, वोट करो होश में। और यही समझाने के लिए हमारे स्कूल में ऑर्गेनाइज़ की गई इलेक्शन प्रोसेस और सब तैयारियां हो रही थी, बच्चे भी काम में जुटे हुए थे और सारे टीचर्स, मैनेजमेंट सब लोग पूरी तरह से इलेक्शन करवाने के लिए मोटिवेट कर रहे थे बच्चों को। और ये कुछ टीचर्स से हमने बातचीत। तो ये क्या होने जा रहा है सर? क्या विचार? सबसे पहले आप टैगलाइन देख सकते हैं, हम भी हैं जोश में, अब वोट करेंगे होश में। जी। तो भी मॉनिटरशिप के लिए इलेक्शन का प्रोसेस होने वाला है। टीचर्स को नॉमिनेशन फॉर्म पहुंचा दिए गए हैं और होपफुली सेकेंड बजे से हम लोग स्टार्ट करेंगे। पूरा जो प्रोसेस है वो समझाने की पूरी कोशिश की जा रही है और हम लोग भी जोश में हैं। जी, आप जोश में हैं? जी हम बिल्कुल जोश में हैं। अजीत सर के साथ में और जोश में हमारा मौजूद है। शुद्ध मैम क्या कर रही हैं आप? मैं बना रही हूँ आईडी कार्ड इलेक्शन कमीशन ऑफिसर्स के। हम लोग अरेंज कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं इलेक्शंस अपने स्कूल में, सो दैट दे कैन लर्न अबाउट कैसे इलेक्शन किया जाता है। अच्छा, मतलब आप लोग चाहते हैं कि पढ़ाने से ज़्यादा बेटर है उस प्रोसेस को इनको फील कराएं। बिल्कुल ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। जी, थैंक यू सो मच। और एक्टिविटी हम लोग ने 2 दिन में की थी। फर्स्ट डे हमने नॉमिनेशंस रखे थे सो दैट स्टूडेंट्स को ये समझ आए कि नॉमिनेशन प्रोसेस कैसे किया जाता है। और मैनेजमेंट भी तैयार हो गया था इलेक्शन कमीशन बनकर। अब यहाँ बच्चे आ रहे थे अपना नॉमिनेशन पेपर लेकर। मैनेजमेंट ने बहुत ही बखूबी अपने किरदार को निभाया था। उन्होंने पूरा फील बच्चों को दिया था कि कैसे ये प्रोसेस किया जाता है। जो हमारे मैनेजर सर थे वो भी बहुत अच्छे से बच्चों को सारे सवाल वगैरह कर रहे थे एंड आस्किंग एवरीथिंग, और वो इन्फॉर्मेशन भी दे रहे थे कि कैसे क्या किया जाता है। और आप देख ही रहे हैं बच्चे कितने एक्साइटेड दिख रहे हैं। और सर जो है वो एक एक सवाल से बच्चों से पूछ रहे थे। सिर्फ सीनियर ही नहीं, छोटे बच्चों ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था। ये फर्स्ट क्लास का बच्चा है, देखिए नॉमिनेशन पेपर साइन करते हुए। तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देने का मकसद ये था कि ना ही सिर्फ बड़े बच्चों को बल्कि छोटे बच्चों को भी ये समझ आए कि कैसे इलेक्शन किए जाते हैं, इलेक्शन में क्या होता है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस। और हमारे यहाँ ये जो इलेक्शन हो रहे थे ये हो रहे थे जूनियर्स और सीनियर्स मॉनिटरशिप, दैट इज़ क्लास मॉनिटरशिप के लिए। अब ये कुछ पिक्चर मैंने इंटैक्ट की थी। सारे ही बच्चे देखिए अलग अलग सिंबल्स लेके हमारे सामने थे। सबको अलग अलग सिंबल्स दिए गए थे जैसे कि हमारे यहाँ नॉर्मल इलेक्शंस में किया जाता है। अब ये भी करने का रीज़न ये था कि बच्चों को पता चलना चाहिए कि इलेक्शन प्रोसेस में ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है कि जो भी कैंडिडेट्स होते हैं उनको एक सिंबल मिलता है और उसी को लेकर वो अपनी आगे कैंपेनिंग करते हैं। अब जैसे ही बच्चों को, ये जितने भी बच्चे हैं इनको ये मिल गए थे अपने सिंबल्स, और तो इन्होंने अपने कैंपेनिंग अपने क्लास में और स्कूल में बच्चों से, अपने क्लास टीचर सबसे जाकर अपना प्रमोशन करवाया था। अब जो था नेक्स्ट डे आ गया था वोटिंग का और हम तैयार थे पूरा बच्चों के साथ। ये समीना मैम हैं जो कि इन्होंने ही ये एक्टिविटी को डिज़ाइन किया था और वो चाहती थी कि बहुत ही अच्छे से की जाए। हमने सारी तैयारी की थी। जैसे आप पीटीआई को देख रहे हैं वो पुलिस बने थे सो दैट जो भी फोर्सेस, आर्म फोर्सेस होती हैं वहाँ पे वो दिखाने के लिए। फिर ये शुरू हो गया था हमारा इलेक्शन वोटिंग प्रोसेस। अब सारे टीचर्स जो हैं वो सब कुछ, एवरीथिंग वाज डन बाय द टीचर्स। लाइक वो सब कुछ कर रहे हैं। जैसे कि हम जाते हैं, हमको जो भी स्लिप मिलती है, फिर हमारे उंगलियों पे जो इंक लगाई जाती है फिंगर्स पे, वो सब टीचर कर रहे थे। फिर बच्चा जाकर पोलिंग बूथ पे अपना वोट जो है वो कास्ट कर रहा था। और ये पिक्चर्स भी मैंने इंटैक्ट की थी सो दैट बच्चों को ये पता चले कि हाउ टू शो कि मैंने वोट दिया है। और सारे ही टीचर्स ने ये जितने भी आपको आइटम दिख रहे हैं, दैट इज़ पोलिंग बूथ, ईवीएम और बैलेट बॉक्स, सब कुछ टीचर्स ने बनाए थे। और ताकि ये भी एक बच्चों को पता चलना चाहिए कि एग्जैक्ट चीज़ें वहाँ पर क्या क्या होती हैं। तो ईवीएम भी एक डेमो टाइप हमने क्रिएट किया था। अब सारे ही बच्चों के आप देख रहे हैं कि टीचर्स आर मार्किंग ऑन देयर फिंगर्स एंड दे आर गोइंग टू द पोलिंग बूथ टू कास्ट देयर वोट। तो ये सिर्फ यही था बताने के लिए, किसी भी स्कूल होते हैं सिर्फ उसमें यही नहीं होना चाहिए कि सिर्फ किताबी पढ़ाई नहीं होनी चाहिए कि जस्ट दिस आर रेड इन क्लास शुड बी लाइक कि बच्चों को समझ आना चाहिए। जब भी वो करेंगे तो ज़्यादा समझ आएगा।
बच्चे छोटे बच्चे, क्योंकि इन अ वे 5th क्लास से जो है हम कहीं ना कहीं ये पढ़ने लग जाते हैं कि क्या होता है इलेक्शन, और फिर 8th क्लास में आते हुए एकदम प्रॉपर फुल फ्लेजेड हमारा इलेक्शन प्रोसेस हमारे सिलेबस में आ जाता है। तो ये सीनियर बच्चे थे जिनको कहीं ना कहीं इलेक्शन प्रोसेस क्या होता है वो पता था, बट उन्होंने जो फीलिंग था वो इन्होंने अब यहाँ पर स्कूल में, बिकॉज ये इलेक्शन प्रोसेस जो हमने कराया था उसके थ्रू किया। अब जैसे ये सीनियर सेक्शन के सर थे, वे जस्ट एक्सप्लेन की क्या करना था और बच्चे ने कर लिया। अब देखिए छोटे बच्चों को अब टीचर कितने अच्छे से वो बताएंगे कि ऐसे जाकर आपको कास्ट करना है वोट, और बच्चे बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे। और नो मैटर, जब उन्होंने कर लिया ये सब चीज़ें उन्होंने की, उनको बहुत ही मज़ा आया और टीचर्स को भी लगा कि ये चीज़ समझाने में कितनी इजी रही। तो आज ही नहीं और हमेशा ये चीज़ करनी चाहिए कि जो भी सब्जेक्ट हम पढ़ा रहे हैं क्लास में वो चीज़ ऐसे ही होनी चाहिए कि विद दी एक्टिविटी अगर हम कुछ कराएंगे तो बच्चों को ज़्यादा समझ आएगा। तो ये सब प्रोसेस इसीलिए किया सो दैट बच्चे इस बारे में जान सकें और सीख सकें। और सारे बच्चे यहाँ सीख रहे थे कि मतदान करना, दैट इज़ इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करना, वोट देना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा नागरिक बनाता है, एक रिस्पॉन्सिबल नागरिक बनाता है। सिटीजन बनाता है। आप जिस भी जगह पर रहते हैं छोटे छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, हम देख रहे होंगे। दे आर, मैंने बस बोला था कि हाँ चलो यू हैव टू शो योर फिंगर, और वो सब परफेक्टली दे वर डूइंग द सेम। और ये सारे ही टीचर्स सेम प्रोसेस अलग अलग जगह पर उन्होंने ये चीज़ सेम टाइमिंग में हमने कराया था, ताकि ये कहीं भी नहीं है कि कुछ अलग जा रहा है। फिर लास्ट चीज़ थी, जब सब कुछ हो गया स्ट्रॉन्ग रूम में सारे ही बॉक्सेस देखिए हम लोग ने इंटैक्ट करके रख दी बहुत जल्दी।